सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन से कुछ प्रीवियस क्वेश्चन का। ठीक है, तो एग्जाम आ रहा है अभी 7 मई को है तुम्हारा केमिस्ट्री एग्जाम, तो इसीलिए ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ कि एल्डिहाइड कीटोन का जो प्रिपरेशन मैंने अभी वीडियो डाला था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया हमारा, राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कुछ दिया गया है, नाइट्रल दिया गया है, उसको रिएक्ट करना है हमारा डिवालेज एंड देन हाइड्रोलिसिस। तो आज यू नो द नाइट्रल है तो डिवालेज करेंगे तो क्या होगा, ये रिडक्शन होगा। तो हमें बेसिकली ये मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। तो ये नाइट्रल बन जाएगा एल्डिहाइड। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट दिया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो डिवालेज एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, नाइट्रल को वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। दो ही स्टेप में रिएक्शन होता है, डिवालेज दिया जाता है फिर वाटर दिया जाता है। और ये जो क्वेश्चन 2016 में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इथाइन टू इथानॉल। तो हमारे पास है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें बनाना है इथानॉल। तो CH3 CHO, बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या देना है हमको, हमको देना है मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो जाएगा हमारा इथानॉल। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। तो ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। तो बेसिकली हमको फिनॉल दिया गया है और फिनॉल से हम बेंजाल्डिहाइड बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा फिनॉल। तो ये बेंजाल्डिहाइड कैसे बनेगा, ये एक स्टेप में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। पहले इसको जिंक दे देंगे। ठीक है, तो फिनॉल को अगर हम जिंक दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो बेंजीन हो जाता है। तो डायरेक्ट फिनॉल से हम नहीं बना सकते, तो इसको इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, बेंजीन देंगे, सॉरी जिंक देंगे। जिंक से ये बेंजीन बन जाएगा। तो अभी बेंजीन को क्या करेंगे, फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे। फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए मिथाइल क्लोराइड दिया जाता है, उसके साथ अनहाइड्रस AlCl3। तो ये दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें टॉलुइन मिलेगा। एंड तुम्हें तो पता है टॉलुइन से हम कैसे बेंजाल्डिहाइड बनाते हैं। टॉलुइन को हम अगर क्रोमाइल क्लोराइड दे देंगे, उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। तो समझ में आ गया, पहले फिनॉल को जिंक देंगे, बेंजीन बनेगा। बेंजीन से बेंजाइल मिथाइल क्लोराइड देंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो होता है फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन होता है। फिर उसको ऑक्सीडेशन करेंगे। ये जो मेथड है ये हमारा ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो थर्ड ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, हाउ इज फॉलोइंग ऑब्टेन्ड। ओके, बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टॉलुइन। अभी हमने बनाया टॉलुइन से बेंजाल्डिहाइड। हाँ, तुमने यहाँ पर एक चीज देखा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ये 2013 में आया था एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2009 में था। तो क्वेश्चन उसी टाइप का आता है, थोड़ा घुमा के पूछ लेता है, लेकिन तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर टॉलुइन है, टॉलुइन को हम बनाएंगे बेंजाल्डिहाइड। अभी मैंने बताया था, तो हम क्रोमाइन क्लोराइड दे देंगे CrO2Cl2, फिर स्टेप 2 में देंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। तो
ये बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कन्वर्ट इथानॉल टू एसीटोन। तो इथानॉल लेना है CH3 CH2OH। इथानॉल बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल है, तो एसीटोन हमें चाहिए एक सेकेंडरी अल्कोहल। तो पहले इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, कोई भी ऑक्सीडाइज एजेंट जैसे PCC हो गया। तो ये बन जाएगा हमारा CH3CHO। फिर हम उसको दे देंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3MgBr। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करता है, ये जो हमारा CHO हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली एडिशन होगा, तो ये वाला CH3 यहाँ पर अटैच होगा, ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, उसके बाद पहले ग्रिग्नार्ड एजेंट देंगे, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये हमें बन जाएगा CH3COH HCH3। अभी हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिल गया। अभी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे, कोई भी ऑक्सीडेशन ले सकते हैं, जैसे कि हो गया कॉपर। कॉपर को अगर हम हीट करेंगे 8573 तो भी हो सकता है, नहीं तो PCC भी ले सकते हैं, PC से भी बन जाएगा काम। तो ये हो जाएगा CH3 C++O, ये हमारा एसीटोन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ AB इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें एसिड क्लोराइड दिया गया है, उसके साथ हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ये कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था। तो जब हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम बेरियम सल्फेट दिया जाता है तो वो रिएक्शन हो जाता है रोजेनमॉन रिएक्शन, राइट। तो रोजेनमॉन रिएक्शन से क्या बनता है, रोजेनमॉन रिएक्शन से हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो रोजेनमॉन रिएक्शन एक है एल्डिहाइड प्रिपरेशन का मेथड है। तो पहला ए हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन पैलेडियम देंगे, बेरियम सल्फेट। तो पहले हमको मिल जाएगा CH3COCHO। तो यहाँ पर HCl रिमूव होता है। फिर ये वाला क्या है, हाइड्रोक्सिलामीन। तो हाइड्रोक्सिलामीन से जब रिएक्ट करेगा H2NOH के साथ, तो ये क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोजन है, इसका जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है, तो ये चला जाता है। ठीक है, वाटर हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर रिमूव होगा एंड हमें मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पर डबल बॉन्ड N क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच था वो डबल बॉन्ड में ही अटैच था, तो वो वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो ये एल्डिहाइड से बना है एसिटाल्डिहाइड, तो इसी को बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन। तो जो कंपाउंड था उसी का नाम के साथ बस ऑक्सीजन लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेफिन रिएक्शन, नेटर्ड रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी बुक में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो स्टेफिन रिएक्शन में क्या होता है, CH3CN, तो उसको हम बोल देंगे SnCl2 प्लस HCl। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड NH CHNH। तो उसके बाद हमें हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये हो जाएगा CH3CHO। तो ये हो गया हमारा स्टेफिन रिएक्शन आई का। जो सेकंड जो रिएक्शन है वो एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन याद है, कल ही मैंने पढ़ाया था, टॉलुइन से, याद आ रहा है, टॉलुइन से अभी भी हमने 2 बार कर चुके हैं। क्रोमाइल क्लोराइड, पहले स्टेप में हम देंगे CrO2Cl2, देन एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+।
तो ये हो जाएगा हमारा बेंजाल्डिहाइड। ये हो गया एटाइड रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग फार्मूला C3H8O। तो हमारे पास एक फार्मूला है C3H8O ट्रीटेड विद कॉपर। तो अगर हम उसको कॉपर के साथ ट्रीट करेंगे 573 केल्विन, तो गिव्स B does not reduce filling solution। ये filling solution से रिएक्ट नहीं करेगा। No reaction, but give yellow precipitate of the compound C with the iodine and sodium hydroxide। अगर B को मैं आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देता हूं तो ये मुझे एक येलो प्रेसिपिटेट देता है। क्या तुम्हें याद है येलो प्रेसिपिटेट कहाँ मिलता था? जो हमारा मिथाइल कीटो ग्रुप होता था, ठीक है, मिथाइल कीटो ग्रुप होता था, वही सिर्फ दे सकता था हमारा येलो प्रेसिपिटेट। तो मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O CH3 इस टाइप का ग्रुप होता था। अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 अगर ये एल्डिहाइड होता तो ये डेफिनेटली फिलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दिखाता, लेकिन यहाँ पर फिलिंग सॉल्यूशन के साथ जो टेस्ट है वो नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली इट मस्ट बी कीटोन। तो यहाँ पर डेफिनेटली कीटोन मिलेगा। और ये जो येलो प्रेसिपिटेट है डेफिनेटली इज आइडोफॉर्म ICH3। तो ये क्या हो सकता है हमारा? ये डेफिनेटली अल्कोहल होगा। तो किस टाइप का अल्कोहल होना चाहिए हमारा? ये एक टाइप का जो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब CH3 COH CH3। यहाँ पर एक H है। तो ये क्वेश्चन जब आता है तुम्हें इसी तरह एनालाइज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर B एक एल्डिहाइड होता तो ये कभी भी फिलिंग सॉल्यूशन नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर फिलिंग सॉल्यूशन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली कीटोन है। तो B अगर एक कीटोन है तो कॉपर क्या करता है? कॉपर ऑक्सीडाइज करता है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज किया है तो ये क्या होना चाहिए? ये हमारा फॉर्मूला के हिसाब से एक अल्कोहल होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी तो अल्कोहल नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है। तो इसीलिए ये सेकेंडरी अल्कोहल ये फॉर्मूला के साथ भी मैच हो रहा है। C3 3 कार्बन हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया एंड एक ऑक्सीजन हो गया। तो ये हमारा कंपाउंड ए है। तो कंपाउंड बी क्या होगा? कंपाउंड बी ऑक्सीडाइज होने के बाद कंपाउंड बी ये हो जाएगा CH3 CO CH3 एसीटोन। ये हमारा बी है। अगर एसीटोन को हम आइडोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है CH3 COO Na+। तो ये हो गया सोडियम एसिटेट विथ आइडोफॉर्म। तो बेसिकली ये रिएक्शन हो गया हमारे ए हो गया, ये वाला पार्ट हो गया ए, ये वाला पार्ट हो गया बी, राइट। तो ये वाला पार्ट हो गया सी। ओके, समझ में आ गया। तो इसी तरह इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये था 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 डायरेक्टली तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? एक एसिड क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड, उसके साथ हम दे रहे हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये है हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जब भी एसिड क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कहीं पर दिखेगा तो एसाइलेशन बेसिकली होगा क्या? यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन ये वाला क्लोरीन को हटा देना और ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ बेंजीन को अटैच कर देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंजीन, उसके साथ अटैच होगा हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये साइड में भी एक बेंजीन है। तो इसका नाम है बेंजोइल
सॉरी बेंजोफेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिल के साथ, तो क्या बनेगा? डेफिनेटली यहाँ पर एल्डिहाइड बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो अल्काइन है ये प्राइम मतलब इथाइन नहीं है, इथाइन को छोड़ के कोई भी अल्काइन होगा तो हमें कीटोन मिलेगा। तो कीटोन ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बेसिकली एक कैसे हुआ, दो स्टेप और है बता देता हूँ। तो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में ये टूट जाता है, एक साइड में OH अटैच होता है, एक साइड में H अटैच होता है। तो किस साइड में H और किस साइड में OH अटैच होता है? याद करो तुम्हारा जो मार्कोनिकोव सूत्र याद आ रहा है, जो कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगा या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, उसी कार्बन में हमें OH लगाना है। तो ये वही वाला रूल फॉलो करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर टोटोमराइजेशन होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आता है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट यही मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका नाम है एसीटोन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसको हम कितने बार कर चुके हैं। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ वाटर दिया जाता है तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर टॉल्यूइन है, ये नाइट्रो ग्रुप के साथ कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, जो नाइट्रो ग्रुप रहेगा उसी को इसी तरह रख देना है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप के साथ कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ टॉल्यूइन जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पर CHO, यहाँ पर NO2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पारा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। एक बात याद रखो कि हर वक्त मतलब सॉल्व करने के बाद उस कंपाउंड का नाम तुम्हें लिखना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, इथेनॉल टू एसीटोन। तो इथेनॉल है हमारे पास, इथेनॉल CH3 CH2OH। ये वाला क्वेश्चन हमने अभी किया था कि इसके साथ क्या करेंगे, पहले ऑक्सीडाइज करेंगे PCC देके, वो हो जाएगा CH3 CHO, फिर उसको देंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3 MgBr। तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक एडिशन प्रोडक्ट CHOH सॉरी CHH CH3 OMgBr, उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे CH3 CHOH CH3, फिर इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे, PCC देके ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा एसीटोन। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा। ये वाला 10 नंबर आई का क्वेश्चन है। तो डबल आई का बेंजीन टू एसिटोफेनॉल, देखो बेंजीन से एसिटोफेनॉल बनाना है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। ये वाला रिएक्शन हमारा एनसीईआरटी बुक में भी है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 सॉरी Cl, तो ये मिथानॉल क्लोराइड, मिथानॉल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये याद रखना, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl दे देगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या हुआ रिएक्शन में कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो क्लोरीन है, ये दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसीटोफेनॉल। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड बिट को जाएंगे। तो बेंजोइक एसिड टू बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड मतलब ये हो गया हमारा
बेंजोइक एसिड। तो पहले इसको क्या करेंगे, बेंजीन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो हम उसको सोडा लाइम देंगे। तो सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसको साथ हम अगर हीट करेंगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, तो हमको मिलेगा बेसिकली बेंजीन। एंड तुम्हें तो पता है बेंजीन से कैसे बनाते हैं बेंजाल्डिहाइड। पहले इसको मिथाइल क्लोराइड देंगे AlCl के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉलुइन, तो टॉलुइन से बना देंगे क्रोमाइल क्लोराइड देके CrO2Cl2। एटाइड रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में CrO2Cl2 देंगे, सेकंड स्टेप में देंगे एसिडिक वाटर, तो ये बन जाएगा हमारा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। तो पहले अभी एक बार दूसरी बार बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा, तो हम उसको क्या करेंगे, बेंजीन कन्वर्ट करने के लिए सोडा लाइम देंगे। सोडा लाइम का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर विद सम अमाउंट ऑफ हीट, तो ये हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन को फिर क्या करेंगे, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे। फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड देते हैं, उसके साथ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो बन जाता है टॉलुइन। तो टॉलुइन को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे क्रोमाइल क्लोराइड देके एंड एसिडिक वाटर देके, तो ऑक्सीडाइज होकर ये देगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 में दिया गया आइडेंटिफाई ABCDE इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो पहले ए दिया गया है, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया गया, तो हमको क्लोरोफॉर्म मिला, CHCl3 का नेम होता है क्लोरोफॉर्म। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, तो बी मिला, एंड बी को हमने एसिड बेंजोइल क्लोराइड दिया, तो हमको सी मिलेगा। तो सी को अगर हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करेंगे C6H5 विद अनहाइड्रस AlCl3, तो हमको डी एंड ई मिलेगा। तो देखो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बन रहा है, रिएक्ट विद क्लोरीन, दैट मींस इट मस्ट बी ए अल्केन, ठीक है। तो मीथेन लेंगे क्योंकि एक ही कार्बन है और 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 क्लोरीन बैठा है, तो मतलब CH4 होगा। तो CH4 को हम अगर क्लोरीन देते हैं तो ये क्लोरीनेशन रिएक्शन करेगा, जिसको हम हालोजनेशन भी बोलते हैं। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन के करके ये हमको CHCl3 देगा। तो बेसिकली यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन लिया जाएगा, तो यहाँ पर 3 HCl निकल जाएगा, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो CHCl3 मिलेगा। फिर उसको हम क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है तो ऐसे कंपाउंड बनता है CH OH OH। तो देखो 3 क्लोरीन को रिप्लेस करके 3 OH अटैच होगा, तो 3 OH कैसे रिएक्ट करेगा, ये एक्चुअली अनस्टेबल है, तो एक OH एक H मिलके चला जाएगा, वाटर हो जाएगा, तो यहाँ पर एक वाटर रिलीज होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमको कंपाउंड मिलेगा H तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ CH है, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को हम देंगे एसिड क्लोराइड C6H5COCl। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का जो H है, यहाँ का जो Cl है, ये कंबाइन होके HCl दे देंगे और ये सारा चीज कंबाइन हो जाएगा, तो हमको ये मिलेगा HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ का जो
देखो इसका जो H है, इसका जो क्लोरीन है, ये दोनों कंबाइन हो गए और जो रेस्ट बचा वो सिर्फ R हो गया। तो ये बेसिकली क्या होगा, अनहाइड्रेट, इसको बोलेंगे बेंजोइक फॉर्मिक अनहाइड्रेट। तो बेंजोइक फॉर्मिक अनहाइड्रेट हमारा कंपाउंड सी होगा, तो कंपाउंड सी को हम देंगे बेंजीन में C6H5 सॉरी C6H6 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl। तो यहाँ पर क्या होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूट के एक साइड में C6H5 लगेगा, एक साइड में हाइड्रोजन एटम्स होगा, तो ये बन जाएगा हमारा CHO बेंजाल्डिहाइड प्लस जो हमारे पास है C6H5 C डबल बॉन्ड O, तो ये हो हमारा C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये इसको ऐसे लिखेंगे डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड और ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये वाला रिएक्शन को हमने सॉल्व किया अभी, तो ये हमारा प्रोडक्ट A है, ये तो हो गया B, ये हो गया B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा हमारा D एंड ये हो जाएगा F, सॉरी E, F बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा E। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट में कमेंट करके बताओ, डेफिनेटली आई विल आंसर यू नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे।